नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सिलेक्शन सफर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप हरियाणा से हैं तो आपके लिए एक भर्ती है हरियाणा के विद्युत प्रसारण निगम में, HVPNL में, HKRN के थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी आई है। अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी। क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या मांगी है, किस जिले में वैकेंसी है और क्रूशियल डेट क्या है, इन सब पर आपके साथ चर्चाएं करेंगे। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम इस तरह के जो छोटे छोटे अपडेट्स है वो आपको इस चैनल पर भी देते हैं। बाकी जब भी कोई फुल नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको वीके नॉलेज पर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये वीडियो अपने हरियाणा वाले दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी एलिजिबल बच्चे हैं कम से कम वो तो अप्लाई करें। और कौन कौन हरियाणा से देख कहाँ से देख रहा है जरूर बताइए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके आपको सारा क्राइटेरिया बता देता हूँ, इसमें अपन सुनने को मिलेगी। सबसे पहले बताया गया है कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी आपको किस तरह के मतलब जॉब का क्राइटेरिया क्या है या डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको। वो है टेक्निकल एसोसिएट, यानी तकनीकी कामगार या तकनीकी कर्मचारी बोल दीजिएगा। विभाग का नाम और पद का नाम क्या है, तो विभाग व पद बोल दीजिए या पद नाम और विभाग बोल दीजिए। तो ALM है पद का नाम, यानी असिस्टेंट लाइनमैन। विभाग का नाम है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम। वैसे इसमें प्रोटेक्शन असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी आती है ITA वालों के लिए रेगुलर। 2019 में आई थी, उसके बाद तो शायद नहीं देखा अपन ने। पुराने पेपर लाइफ टाइम मेंबरशिप ने हम डाल रखे हैं इप में, तो वो जब आएगा तब बताएंगे। प्रसारण निगम है, देखो अपने आप में ही बड़ा नाम होता है प्रसारण निगम। विद्युत के 3 विभाग, उत्पादन, वितरण और प्रसारण। सबसे बेस्ट मानते हैं लोग प्रसारण निगम। आपको यहाँ पर एक तरह से HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक अलग से बनाया हुआ है संगठन टाइप में, और उनके तहत नौकरी मिल रही है। तो ये नौकरी वैसे परमानेंट वाली नहीं होती है, जैसे रेगुलर वैकेंसी करता है HSSC करता है वैसी नहीं है। खैर हरियाणा वाले बच्चे जानते ही होंगे, अदर स्टेट वाले एलिजिबल है नहीं, तो ज़्यादा इस पर आपको शायद बताने की फिर ज़रूरत भी नहीं। राइट, आ जाओ। तो डिपार्टमेंट का नाम बता दिया, काम बता दिया, ठीक है ना। अब आएंगे, चर्चा करेंगे हम लोग क्वालिफिकेशन पर कि जी इसमें योग्यता क्या रखी गई। क्वालिफिकेशन है तीनों। तीनों मतलब तीनों मतलब है ITI, ठीक है, डिप्लोमा और डिग्री यानी बीटेक, ठीक है। थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग से और दिया है, और वो क्या है वो भी बता दूं आपको मैं। ITI में इलेक्ट्रिशियन से हो तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक से कर रखी है तो ठीक है, वायरमैन से कर रखी है तो ठीक है, लाइनमैन से कर रखी है तो ठीक है। उसके बाद में एक स्पेशल और होता है, इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज फ्रॉम वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं VEI, ठीक है। ये भी एक कौशल रोजगार के अधीन ही है। पहले इंदिरा गांधी कौशल रोजगार नाम से हुआ करता था। ये 6-6 महीने के सर्टिफिकेट मिलते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो 60% होने चाहिए ITI में, और बाकी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो 55% नंबर आपके पास होने चाहिए। और हरियाणा डोमिसाइल जो SC है उनकी ये बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो तो डोमिसाइल फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है तो चलेगा। और डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इन सब में अगर है तो वो भी ठीक है। और सिमिलर डिप्लोमा और डिग्री में भी जनरल कैटेगरी में 60% और रिजर्व कैटेगरी में 55% पर होने चाहिए, ठीक है भैया। तो ये है आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यानी ये योग्यता है, हरियाणा से हो तो है। सिलेक्शन प्रोसेस पर भी हो गया क्या, सही देखना अब आ रही है वॉइस सबको। तो लाइक कर दिया क्या आपने वीडियो को, मैं ये पूछ रहा था आपसे, क्योंकि देखो भैया एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं तो इतना लाइक वाला तो आपको हमारे लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ फिर आगे क्या बताना था आपको। आगे इसमें अपडेट है और क्वालिफिकेशन क्या रखी गई थी, है ना। तो एक ऑप्शन सबसे पहला था आपके लिए ITI डिप्लोमा और डिग्री वाला। उसके बाद में सेकंड है कि जब आपने मैट्रिक पास किया यानी 10वीं पास किया है तो उसमें आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना
ज़रूरी है। ख़ैर ये तो हरियाणा वाले बच्चों के पास हिंदी नहीं होगी तो किसके पास होगी? और दूसरा, आप जब लग जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा। इस 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको कंप्यूटर का एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। उसे सेट सी बोला जाता है। सेट सी का पूरा क्या मतलब है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन अप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन है, सॉरी। ठीक है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन, जो कि हार्ट्रॉन लेता है, या तो हरियाणा कंप्यूटर एंड एजुकेशन वाला, या फिर नीलेट्स जो लेता है इस तरह का कोर्स आपका। एंड इतना ही है। उसके बाद में है एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया, ठीक है, ये तो हरियाणा में खूब मिलता ही है हर बार। 18 से लेकर 42 साल की एज है। आई थिंक ये पर्याप्त है और इस क्राइटेरिया में आप सारे शामिल हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आ जाओ, बात करते हैं क्रूशियल डेट पर। देखो भैया, आंकड़े एक एक लाया हूँ, है ना, उठा उठा करके, चुग चुग करके लाया हूँ। जो एप्लीकेशन स्टार्ट की बात मैं करूं तो ये 24 जुलाई 2026 से स्टार्ट होंगे, और इसकी जो क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट बोल दीजिए, वो है 30 जुलाई 2026। तो ये आपको 7 दिन मिल रहे हैं। इन 7 दिन के अंदर अंदर अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन भी मैं दिखा देता हूँ कैसे भरना है। HKRN की वेबसाइट पर आप जाएंगे, हरियाणा लाइनमैन का आपको प्रसारण निगम के नाम से नोटिफिकेशन दिखेगा। इसी के आगे अप्लाई का ब्लू लिंक होगा। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आगे आपसे फैमिली आईडी मांगी जाए। क्योंकि इसका जो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊं सिलेक्शन वाला, तो आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा। इसमें आपको सीटी क्वालिफिकेशन के नंबर मिलते हैं, इसमें आपको सोशियो और इकोनॉमिक के मिलते हैं, फादर मदर उनका, है ना, इन केस की फादर नहीं है तो बोनस अंक मिलते हैं। मतलब इसी तरह से मेरिट बनती है, कोई एग्जाम एग्जाम नहीं होता है कहीं पर भी। कोई सैलरी का जिक्र नहीं है, जो 2-4 मुद्दे हैं वो बता दूं। सैलरी का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, पहली बात। चयन प्रक्रिया का कहीं कुछ है नहीं, लेकिन जो भी आज तक होता है वो यही है कि सीईटी अगर आपने कर रखा है तो बोनस मिलेगा, सोशियो इकोनॉमिक्स वो बोनस मिल जाएंगे, और पारिवारिक आय के हिसाब से बोनस मिलता है। 1,80,000, 1,80,000 से कम, 1 लाख से कम, ऐसे करके 20, 30, 10 वो बोनस अंक मिलते हैं, और एक मेरिट बनती है, उस पे होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, और क्या बताऊं आपको, इतना ही था। सीटें कहाँ पर कितनी है वो देख लो। ठीक है, तो जो सैलरी है उसमें इन्होंने लिख दिया एज पर निगम वेजेज, यानी निगम का जो वेजेज रहता है वो तो बहुत ज्यादा है। 25,500 पे स्केल रहता है शायद लाइनमैन का, तो वो तो है कहाँ पर। सीटें देखो भैया, अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हांसी, हिसार, जिंद, कैथल, करनाल, नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत। ये है भैया। इसमें कौन कौन से रह गए फिर अब हरियाणा में? और डबवाली रह गया मेरे हिसाब से, जिला है शायद डबवाली। महेंद्रगढ़ रह गया, चरखी दादरी, है ना। और कौन कौन से जिले रह गए बताओ, देखे यार, हरियाणा में तो है मुझे अंदाजा पूरे। तो यहाँ इन जिलों में आपके लिए सीटें हैं, और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, रेगुलर और उसकी तो देखो, पुराने में तो ये था कि अगर 4-5 साल नौकरी हो जाती है तो जॉब सिक्योरिटी गारंटी, ऐसे करके सरकार ने एक योजना निकाली थी, तो उसके अधीन आपको परमानेंट वाला हो जाता है। अब कितने समय के लिए ये रखते हैं, इसका फिलहाल कोई कॉन्ट्रैक्ट या टर्म का जिक्र नहीं किया गया है। यानी एक तो सैलरी के बारे में इन्होंने कह दिया निगम वाइज करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मेरे पास इतना ही अपडेट है। और टर्म या कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है ये अभी इन्होंने नहीं बताया है। मुझे लगता है कि अगर फिलहाल आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो ये भी सही है, कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर